एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम टोनी, काला और टोना था। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। गर्मियों की छुट्टियां हुई थीं। काला टोने से बोला, अरे यार, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। मैं तो अपने मामू के घर जाकर छुट्टियां गुजारूंगा। इनका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनके पास अपने बाग भी हैं जहां मैं खूब मस्ती करूंगा। मेरी गर्मियों की छुट्टियां काफी मजे में गुजरने वाली हैं। मेरे मामा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी माँ ने बोला है कि हम कल ही इनके घर जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। टोना बोला, अरे यार, मैं भी अपने फूफो के घर छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ। उन्होंने जब पता चला है कि मुझे छुट्टियां हो गई हैं, मुझे फौरन पैगाम भिजवा कर कहा है कि अभी आओ। मेरी फूफो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। मैं इनके घर जाकर अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारूंगा। इनका अपना आम का बाग है जहाँ मैं ग्रहण के साथ झूला बांधकर मौज मस्ती करूंगा। मैं भी कुछ ही दिनों के बाद उनके घर जा रहा हूँ। मगर टोनी चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। टोनी ने घर आकर अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे अपने कोई रिश्तेदार नहीं है क्या जहाँ पर मैं जाकर छुट्टियाँ गुजार सकूँ? हम ये छुट्टियाँ कहाँ गुजारेंगे? हमारा क्या कोई भी रिश्तेदार नहीं है? इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसकी माँ ने बताया कि इसका एक ही भाई था। जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया तो मैं अकेली हो गई थी। मैं अपने भाई के घर जाकर रहने लगी। भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन फिर एक दिन भाभी ने भाई के कान वारे कि हम कब तक इनका पेट पालते रहेंगे और मैं अपने घर में क्यों इनको रखूं? हमारे घर में इतना फालतू राशन नहीं है कि हम दूसरों को और बच्चों को पालते फिरें। आखिर कब तक आपकी बहन हमारे घर में रहेगी? राजा ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की। ये इसकी बहन है, वो कहाँ जाएगी? वो अब अकेली हो गई है। इसका मेरे बिना अब और है ही कौन? मगर इसकी पत्नी ने इसकी एक भी बात ना सुनी और इसकी बहन को इसके घर से धक्के देकर निकाल दिया। इसकी बहन ने अपनी भाभी के बहुत मिन्नतें की कि भाभी, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं टोनी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मगर इसने किसी की भी ना सुनी। राधा टोनी को वहां से लेकर आ गई। रास्ते में बारिश हुई जिसकी वजह से टोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। राधा ने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद मैं कभी अपने भाई के पास नहीं जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ और सिर्फ टोनी ही मेरा सहारा है। टोनी ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कि इसकी माँ के साथ कितना बुरा सलूक किया गया। उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। टोनी बेटा, हमारा कोई भी अपना नहीं है। हम अकेले हैं इस दुनिया में। टोनी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हुआ। काला अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। काला बहुत ज़्यादा खुश था। उसे खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इसकी माँ ने इसे बोला, बेटा सो जाओ, कितनी रात हो गई है। माँ, मुझे खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही। माँ, टोनी का क्या कोई भी रिश्तेदार नहीं है? जब हम अपने रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा उदास था। बेटा, राधा का एक ही भाई था, लेकिन इसकी बीवी ने इसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। काला ये सुनकर उदास हो गया। माँ, क्या अब टोनी घर में ही छुट्टियां गुजारेगा? सुबह हुई तो टोनी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसकी माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर काला और उसकी माँ थी। राधा उन्हें देखकर बहुत हैरान रह गई कि इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है। काला की माँ ने कहा, हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। लेकिन टोनी चाहता है कि छुट्टियाँ अपने रिश्तेदारों के घर गुजारे। मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बच्चे मिलकर खूब वहाँ पर मौज मस्ती करेंगे। बहन, आप कह तो ठीक रही हैं, मगर किसी के घर जू जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं राधा, मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है बहन, अगर आप इतना असरार कर रही हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। टोनी और काला बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अब हम इकट्ठे छुट्टियां गुजारेंगे। अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। दोनों बच्चे और उनकी माएँ वहाँ से निकल आए। काला और टोनी बहुत ज़्यादा खुश थे। जब काला अपने मामू के घर पहुँचा तो इनका मामू बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहा था। बहन, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। भाई, ये मेरी दोस्त राधा है, इसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। ये मेरे साथ यहाँ रहेगी। बहन, आपकी दोस्त हमारी बहन है, हमें क्या इतराज़ होगा? ये जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सब ने खाना खाया और फिर टोनी और काला बाग में जाकर झूले लेने लगे। राधा अपने बच्चे को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। टोनी और काला ने खूब मस्तियाँ की और वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारी।